नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड टेट परीक्षा 2026 की तैयारी को लेकर के। झारखंड टेट परीक्षा बहुत ही जल्द होने जा रही है। आप सभी आश्वस्त रहिएगा, आपकी परीक्षा अवश्य होगी और बहुत जल्द होगी। इसके लिए आप तैयारी में लग जाइएगा। जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे JCERT जैक की किताब से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है आपका झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसके पहले देखिए यहाँ पे जैक ने 2 आकलन परीक्षा भी ली है, जिसमें 100% आपका JCERT किताब से हूबहू प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी धोखा न खाएं और JCERT जैक की किताब से तैयारी करें। ठीक है, यदि आपके पास JCERT जैक का किताब उपलब्ध नहीं है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे चाहे 1 to 5 के शिक्षक की तैयारी करें, चाहे 6 to 8 शिक्षक की तैयारी करें, आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे JCERT जैक की किताब से बना के दे रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर यहाँ से संपर्क कर लेंगे और सारा JCERT जैक की किताब की पुस्तक पढ़ने के लिए सभी कुछ आपको जेटेट न्यू सिलेबस, साथ में सारा प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक सब कुछ यहाँ पे करवाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप जरूर जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे आज का प्रैक्टिस सेट 6 हम लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, देखिए हिंदी जो आपका 15 नंबर का आएगा वो आपको यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है वो आपका केवल ग्रामर का सिलेबस है। ठीक है, और ग्रामर सेशन के अंतर्गत हम आपको यहाँ पर विभिन्न राज्यों में जो आए हुए हैं वहाँ से ग्रामर करवा दे रहे हैं। तो आप लोग सभी को हिंदी के लिए 15 में यहाँ पर 15 नंबर आप ला सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा तब। और बाकी हिंदी का टोटल PDF जो आपका जेटेट न्यू सिलेबस बनाया गया है PDF, और हिंदी का क्वेश्चन बैंक जो विभिन्न राज्यों का है वो बन करके तैयार है, आपको बना दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं और पूरे हिंदी का JCERT किताब से बनाया गया है, और यहाँ से आप 100 रुपये में ले सकते हैं पूरे हिंदी का PDF नोट्स और वहाँ से पढ़ करके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट 6 में हम देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न आपका आया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है। आपको बताना है किस वाक्य में कर्म कारक है। वह दिन में आएगा, भूखों को खाना खिलाओ, पेड़ से पत्ता गिरा, मैं घर पर जाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से आप देखिएगा, सबसे पहले जब भी आपको कारक बताना है तो कारक का विभक्ति चिन्ह याद रखिएगा। ठीक है, तो कर्म कारक है तो क्या होता है, कर्ता ने होता है, मतलब कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने होता है। कर्म को होता है, यानी कर्म कारक होगा तो उसका विभक्ति चिन्ह को कहीं देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किस में आपको को मिल रहा है, तो वह दिन में आएगा में। ठीक है, तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्ता ने है, यहाँ ये नहीं है में है। और को है तो को किसका है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, तो भूखों को खाना खिलाओ, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह को आया है। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को, इसलिए कर्म कारक विभक्ति चिन्ह को होगा, तो को यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगला पंजाबी भाषा की लिपि है। देखिए भाषा और लिपि से एक प्रश्न आपका हिंदी में आ जाता है। ठीक है, भाषा और लिपि से एक प्रश्न हिंदी में आ जाता है, इसलिए भाषा और लिपि को आपको अच्छा तरह से देख लेना है। इसका PDF आपको दे दिया गया है और बना भी दिया गया है, आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, पंजाबी की भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है, गुरुमुखी है, रोमन है या कोई नहीं। ठीक है, तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है, गुरुमुखी होती है पंजाबी भाषा की लिपि। ठीक है, हिंदी का देवनागरी और अंग्रेजी का रोमन। क्लियर, चलिए लिपि को देख लेना है। लिपि का PDF वीडियो सब बना हुआ है। यहाँ पे कारक का इस तरह से PDF बनाया गया है कि आपको कारक से अगर कोई प्रश्न आएगा तो समझिए कि उसी PDF से आएगा, बाहर से आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि UP MP छत्तीसगढ़ सबका प्रश्न के साथ साथ आपको यहाँ पर जो है झारखंड के भी क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं, और उसमें जो कारक से आए हुए चीज़ें वो भी आपको बताया गया है। अब इस तरह से सरल शब्दों में समझाया गया है कि आपको वहाँ से पकड़ा ही जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ से सारे संधि विच्छेद पूरे PDF को ले लीजिएगा। जो आपका सिलेबस अभी जेटेट न्यू सिलेबस बनाया गया है वो बन करके आपका तैयार हो गया है। ठीक है, चलिए निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। निर जोड़ अर्थक, निरह जोड़ अर्थक, निह जोड़ अर्थक, निरा जोड़ अर्थक, क्या होगा निरर्थक का सही संधि विच्छेद। ठीक है, तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होता है, नि जोड़ अर्थक होता है, निह जोड़ अर्थक निरर्थक होता है। और ये कौन सा संधि हो गया, तो ये आपका हो गया विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि, क्योंकि जिसमें विसर्ग लग जाएगा किसी एक में भी तो विसर्ग संधि हो जाएगा। तो निह जोड़ अर्थक निरर्थक होगा, राइट आंसर C हो जाएगा। किस वाक्य में अपादान कारक है, आपको बताना है किस वाक्य में अपादान कारक है। ठीक है, राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब नहीं गाया जाता है, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपादान कारक तो बहुत महत्वपूर्ण कारक है, आप सभी को जानते हैं। अपादान कारक सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न अपादान कारक से, अगर कारक से आता है तो वो प्रश्न कहाँ से होता है, अपादान कारक से होता है। ठीक है, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो अपादान कारक विभक्ति चिन्ह होता है से।
ठीक है। और ये से किसके लिए आता है, तो एक दूसरे से अलग होने के लिए आता है, ठीक है। क्या होता है, एक दूसरे से अलग होने के लिए आता है, बिलगाव होने के लिए आता है, और यहाँ पर हटने के लिए होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका मुख्य जो एक प्रश्न सबसे ज़्यादा पर आता है वो आपका होता है कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, मतलब पहले ये पत्ता कहाँ था, पेड़ में था, अब पेड़ से गिर गया, मतलब पत्ता जो है पेड़ से अलग हुआ है, ठीक है। तो ये अलग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है सी। तो यहाँ पर हिमालय से गंगा निकलती है, यानी गंगा कहाँ से निकल रही है, हिमालय से, ठीक है, हिमालय से अलग हो रही है, क्लियर। तो ये से यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आया है, इसलिए राइट आंसर इसका सी होगा। जो शास्त्र हमें शब्दों और वाक्यों के शुद्ध शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है वह कहलाता है, वैसा शास्त्र जो हमें शब्दों और वाक्यों को शुद्ध शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है वह कहलाता है भाषा, लिपि, व्याकरण, कोई नहीं, ठीक है। तो जो शास्त्र हमें शब्दों और वाक्यों को शुद्ध शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है वह क्या कहलाता है, आपका व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है, जो हमें शब्दों और वाक्यों को शुद्ध शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है। देखिए हर समय हर पल आपको यहाँ पर जेटेट निकालने के लिए आपको यहाँ पर हर तरह से आपको पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, ट्रिक सब कुछ बनाया गया है। और 1 to 5 शिक्षक की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका 100% सब कुछ तैयार हो गया। आप यहाँ से जुड़ करके ले लीजिए और सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ खरीद लीजिएगा। और जेसीईआरटी किताब से हूबहू आपका प्रश्न यहाँ पर एग्जाम में आने जा रहा है, जो कि झारखंड राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम का होगा, ठीक है। तो आप सभी यहाँ से लेकर के सारे कुछ पढ़ करके ही जाएंगे। एग्जाम से अगर 2 दिन पहले भी आपको मिलता है तो आप यहाँ से पढ़ें और ले करके पीडीएफ जरूर देख करके जाएं, जिससे आपका यहाँ पर स्कोर बहुत ज़्यादा आपका बढ़ेगा। क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स आपको हर संभव ऐसे प्रश्नों को केवल बनाता है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला है निराशा का सही संधि विच्छेद है। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। नीरा जोड़ आशा, नीर जोड़ आशा, निह जोड़ आशा, निरह जोड़ आशा, ठीक है। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो नीह जोड़ आशा होता है, निह जोड़ आशा यानी हो जाता है निराशा, ठीक है। क्या हो जाता है, निराशा, निह जोड़ आशा, क्लियर। तो निह जोड़ आशा इसका सही संधि विच्छेद होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, विसर्ग संधि होगा। हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है, हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक, ठीक है। हे, अरे, हो, ये सब क्या होता है, तो संबोधन होता है। क्या होता है, संबोधन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जिसमें इस तरह कर रहे हैं ये संबोधन कर रहे हैं आप, इसलिए संबोधन कारक में चला जाएगा, ठीक है। इस वाक्य में संबोधन है का प्रयोग किया गया है तो ये संबोधन कारक है। हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं, हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 जनवरी, 14 मई, 14 सितंबर या 14 अगस्त, कब मनाते हैं हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस, ठीक है। तो हम लोग प्रतिवर्ष हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और देखिए हिंदी दिवस बहुत बार प्रश्न पूछा गया, आपके जेटेट में भी आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं, याद रख लीजिएगा हिंदी दिवस, क्योंकि हिंदी का परीक्षा है, हो सके कि आपका आ जाए, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आशीर जोड़वाद, आशीष जोड़वाद, आशी जोड़वाद, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद होता है आशीष जोड़वाद। क्या होता है, आशीष जोड़वाद, आशीर्वाद, और ये विसर्ग संधि होता है, ठीक है। क्या होता है, विसर्ग संधि होता है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद। हिंदी में 15 में 15 लाने के लिए आप यहाँ से देखिए जितना जेसीईआरटी किताब में आपको ग्रामर आया है उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। और विभिन्न राज्यों के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछेगा उसको भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन बैंक भी बना दिया है। आप सभी हिंदी का 100 रुपये में PDF लेकर के टोटल पढ़ सकते हैं अगर केवल हिंदी का चाहते हैं तब, ठीक है। तो हिंदी आप लेकर के देख लीजिए, यहाँ पर आपको 15 नंबर में ज़रूर आपको 13-14 नंबर आ जाएगा। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, करण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक, ठीक है। कौन सा कारक है, तो यहाँ पर देखिए चारपाई पर जो है किसी चीज़ पर कोई चीज़ बैठा हुआ पर किस कारक का संकेत होता है, तो ये होता है अधिकरण कारक। किसका होता है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में या पर, ठीक है। में या पर किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में या पर होता है, ठीक है। भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पर बदलता रहता है कहलाता है, भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पर बदलता रहता है कहलाता है लिपि, भाषा, व्याकरण या बोली, ठीक है। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पर बदलते रहता है
वो आपका कहलाता है बोली। क्या कहलाता है? बोली जो है, वाणी जो है वो बदलते रहता है जगह जगह पर। ठीक है। महेश का सही संधि विच्छेद है, महेश का सही संधि विच्छेद है। ठीक है। महो जोड़ इस, महा जोड़ इस, मही जोड़ इस और मही जोड़ इस, क्या होगा? महेश का सही संधि विच्छेद। ठीक है। महेश का सही संधि विच्छेद होगा महा जोड़ इस, महा जोड़ इस महेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? ठीक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या अधिकरण कारक, कौन सा कारण होगा? ठीक है। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह देखिए, में या पर आया हुआ है, तो पर किस कारक का होता है? तो पर कारक जो होता है वो आपका अधिकरण कारक का होता है, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? ठीक है। दाएं से बाएं कौन लिखा जाता है? बताइए। उर्दू। ठीक है, लिखा जाता है उर्दू, उर्दू लिखा जाता है ना। ठीक है। दाएं से बाएं लिखा जाता है उर्दू। तो उर्दू की लिपि क्या है बताइए? फारसी है, फारसी है, तो फारसी यानी उर्दू की लिपि फारसी, तो फारसी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है। अन्वय का सही संधि विच्छेद है, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। अन्वय का सही संधि विच्छेद अनु जोड़ अ, अनु जोड़ आय, अनु जोड़ अ, अन्वय। ठीक है। क्या होगा? अन्वय का सही संधि विच्छेद। ठीक है। अन्वय का सही संधि विच्छेद जो होता है वो आपका होता है अनु जोड़ अ होता है। ठीक है। अनु जोड़ अ होता है, ये आपका होता है अन्वय। ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है। अनुजोड़ अ अन्वय। तो इस तरह से आप यहाँ पर जेटेट को निकालने के लिए आपका देखिए बता देते हैं, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का आपका जेसीईआरटी किताब से हूबहू आपको पूरे प्रश्न बनाया गया है, जिसमें प्रश्न देखिए बहुत कम है, बहुत कम प्रश्न है, लेकिन सारे प्रश्न आपके जेसीईआरटी की तरफ से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप सभी पीडीएफ वीडियो को लेकर के देख लीजिएगा, जिससे कि आपका यहाँ पर स्कोर किसी भी तरह से 80% क्रॉस कर जाएगा आप सभी का। ठीक है। इसलिए आप जेसीईआरटी किताब से हूबहू पीडीएफ को पढ़ने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पर बना हुआ है, सभी किताब से है। उसमें देखिए चैप्टर नंबर भी आपको बता दिया गया है कि आप जेसीईआरटी किताब में जाएंगे तो कौन सा चैप्टर नंबर में आपको कौन सा टॉपिक मिलेगा। तो बस इतना ही पढ़ के चले जाना है और जेटेट को निकाल के आ जाना है। तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 500 रुपये में यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो 1 से 5 की तैयारी 500, 6 से 8 की तैयारी 500, दोनों की तैयारी 800 में आप यहाँ से कर सकते हैं। इसलिए जरूर जुड़ें। धन्यवाद।